लाइक मराठी ऑडियंस मूवी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं दिल से, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल टच रहता है उनका, ऑडियंस को समझ भी है। जब भगवान आपको एक डोर बंद करता है तो बहुत सारे विंडो खोल देता है। तो हमने लाइक ये सोच के इसको मूवी बनाया कि लाइक जितने भी चैलेंजेस है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। दैट मैंने वो वर्कशॉप में राजू हिरानी जी का एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप अटेंड किया, तो उन्होंने एक बढ़िया सा चीजें बोला कि एवरी स्टोरी तब तक एक अच्छा स्टोरी नहीं होता है जहां कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टोरी का 10 मिनट के बाद कंफ्लिक्ट शुरू होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक को मजा नहीं आता है। प्यार और कलाकार ये दोनों के लिए लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है, और सारे मेहनत करने के बाद अगर मूवी अच्छा नहीं हुआ तो आपका सारा मेहनत गया, उसमें आपका मेहनत भी गया, आपका पैसा भी गया। मूवी का मेन है वो है गाने, और गाने इतना बेहतरीन है, आप यूट्यूब में जाके हमारा गाने मनातले मनातले चेक करेंगे तो आपको गाने मिलेंगे, और वो गाने सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये एक नया है। जैसे सैराट मूवी आया था ना, किसी को भी पता नहीं था कि गाने इतना दिल को टच करने वाला, जैसे हर आदमी उसी के अंदर घुस जाता है, वो सोचता है कि ये मेरा स्टोरी है जी जी। और ये गाने हमारा भी सुनेंगे कि आपको सेकंड सैराट का फील आएगा। नमस्कार, मी दीपक पाठक आणि तुम्ही पाहतात आझाद मराठी। 13 फेब्रुवारीला एक मराठीमध्ये एक वेगळा प्रकार किंवा एक वेगळा प्रयोग असणारा एक सिनेमा रिलीज होतोय। मन आतले मनातले हा सिनेमा रिलीज होतोय आणि या सिनेमाचे सर्वेसर्वा म्हटलं तरी काय हरकत नाही। दिग्दर्शक, लेखक, अभिनेते, प्रोड्युसर या सगळ्या भूमिका ज्यांनी अतिशय खुबीने बजावलेल्या आहेत ते सुरेन महापात्रा सर आपल्या सोबत आहेत। आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत, या मूवी बद्दल आपण बोलणार आहोत आणि या आजपर्यंत त्यांचा प्रवास कसा झालाय काय याच्याबद्दलही जाणून घेणार आहोत। तर आधी आमच्या दर्शकांना हे सांगा, तुमचा आजपर्यंतचा प्रवास सांगा थोडक्यात। मैंने मराठी मूवी क्यों बनाया, इसके ऊपर अगर एक मूवी बनाएंगे तो भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं एक प्रोड्यूसर का आत्मकथा। अच्छा। मतलब हर मूवी के पीछे एक कुछ ना कुछ रहता है, लाइक और एक स्टोरी रहता है। तो मैं बहुत सारे मूवी ओडिया, बंगाली, तेलुगु, देन तमिल इसमें बना रहा था। तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि लाइक यू आर मेकिंग लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ मूवीज, व्हाई डोंट यू मेक ए मराठी मूवी। तो मैं, अरे मराठी मुझे पता है, मैं पूरा 100% मराठी समझता हूँ, तो बहुत अच्छा इजी होगा मुझे। तो मैंने बोला कि लाइक क्यों बनाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि लाइक मराठी मूवी में सब्सिडरी फैसिलिटीज है, तो एक और बाकी लाइक मराठी ऑडियंस मूवी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं दिल से, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल टच रहता है उनका, ऑडियंस को समझ भी है मूवी के बारे में। और गांव गांव भर भर के थिएटर में जाते हैं देखने के लिए। अब मैंने जिस टाइम में बनाया उसी टाइम में सच में ऐसा था, नया नया बहुत सारे मूवी रिलीज हुआ था उसी टाइम में। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा रिसर्च किया, फिर बहुत सारे मराठी मूवी मैंने देखा, खुद लॉट ऑफ मराठी मूवी मैंने देखा। ऐसे भी मराठी मुझे पूरा 100% बोलना आता है, और अराउंड 20-30% 100% समझना आता है, 20-30% बोलना आता है। तो मैंने बोला कि लाइक ये मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। थोड़ा ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम रहा, जड़ा रहा कि one place to another place going and making the movie, and language is a barrier because I am also actor into that. So I took the help of prompting, and we made a very beautiful movie, मन आतले मनातले, which is the USP of our movie। जो मूवी का मेन है वो है गाने, और गाने इतना बेहतरीन है, आप यूट्यूब में जाके हमारा गाने मनातले मनातले चेक करेंगे तो आपको गाने मिलेंगे, और वो गाने सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये एक नया है। जैसे सैराट मूवी आया था ना, किसी को भी पता नहीं था कि गाने इतना दिल को टच करने वाला, जैसे हर आदमी उसी के अंदर घुस जाता है, वो सोचता है कि ये मेरा स्टोरी है जी जी। और ये गाने हमारा भी सुनेंगे कि आपको सेकंड सैराट का फील आएगा। अगर नहीं आया तो मुझे बोलना, आप जाके बनातले मनातले का टाइटल सॉन्ग सुनिए तो आपको फील आएगा कि अरे ये तो ये गाना मेरे लिए बना है, ऐसा फील आएगा। एंड वेरी डिफरेंट म्यूजिक ऑल टुगेदर। अच्छा। अब ये म्यूजिक जो दिया है वो अभिजीत मजूमदार, अभी उनका देहांत हो गया है। जिस दिन हमारा गाना रिलीज हुआ उसी दिन ही उनका देहांत हो गया, तो ये गाना उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। तो मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि मूवी बहुत मुश्किल से बनता है, आप ये गाना सुनिए फिर डिसाइड कीजिए कि मूवी जाना है या नहीं जाना। जी, सिर्फ गाने सुनकर ही लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन आप हमें थोड़ा स्टोरी के बारे में बताएं, क्योंकि स्टोरी के बारे में खूब सारी चर्चा हो रही है अभी।
तो और मतलब जिस तरीके से ट्रेलर आया है उसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने गया था लास्ट दिसंबर में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, मेरे को इनविटेशन था जी। मैंने वो वर्कशॉप में राजू हिरानी जी का एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप अटेंड किया। तो उन्होंने एक बढ़िया सा चीजें बोला कि एवरी स्टोरी, तब तक एक अच्छा स्टोरी नहीं होता है जहां कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टोरी का 10 मिनट के बाद कंफ्लिक्ट शुरू होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक को मजा नहीं आता है। स्मूथली खाली स्टोरी चला जाएगा ना, पब्लिक को मजा नहीं आएगा। एवरी 10 मिनट्स देयर इज ए ट्विस्ट एंड थोड़ा रहना चाहिए। तो हमारा मूवी का 10 मिनट के बाद भी आपको फील हो जाएगा थोड़ी देर इज ए कंफ्लिक्ट इन दैट मूवी। एंड जब मूवी में कंफ्लिक्ट होता है ना, ये भी हमने पढ़ा है, जब कंफ्लिक्ट शुरू होता है तभी वो मूवी में मजा आता है बैठ के देखने के लिए। स्टोरी हमारा ये है, इट इज ए चैलेंजिंग स्टोरी अबाउट ए पर्सन, जो इसका नाम है जीत, जो मैं हूं, मैं वो अदा कर जो मैंने उसको निभाया है। जीत जो बचपन से उसने जो जो स्ट्रगल देखा है और वो स्ट्रगल को कैसे उसने ओवरकम किया है, बिकॉज जीत इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज दैट इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। जो ये डिजीज है, ये डिजीज के कारण, जो कि ऑलरेडी मेरे में भी है, बिकॉज इट इज ए हेरिडिटरी डिजॉर्डर, इट्स ए जेनेटिक प्रॉब्लम, जो कि एक पीढ़ी से पीढ़ी, वो आप खुद खुद मैं उसी में सफरर हूँ। अच्छा। ये डिजीज जिसी को होता है उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, चैलेंजेस नहीं लेना चाहिए, और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फिर भी आपने ये फिर भी मैंने चैलेंज, खाली ये चैलेंज नहीं है, मैंने लाइफ में बड़े बड़े चैलेंज लिए हैं, क्योंकि क्यों चैलेंज लिए हैं कि उसका पीछे भी एक रीजन रहता है। और मेरे को एक पैशन है मूवी बनाने का, तो ये मूवी मैंने बनाया इसलिए कि मेरे को खुद का आत्मकथा को साथ लिंक करके ए ट्रू इवेंट बिकम ए फिक्शन। अच्छा। और उसी के साथ थोड़ा मूवी को देखो, आप मूवी को डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाने से नहीं होगा, वी हैव टू पुट लॉट ऑफ मसालास इनटू दैट। हमारा मूवी में एवरीथिंग इज देयर, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्रामा, रोमांस, गुड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, एंड ए सोशल मैसेज टू द सोसाइटी। और हर महाराष्ट्रियन को ये मूवी देखना चाहिए, क्योंकि मराठी कल्चर के ऊपर भी बहुत सारे चीजें दिखा है। कोली कल्चर, जो कोली कल्चर होता है ना, मछुआरे, उनका कल्चर को लेकर ये बहुत अच्छा दिखाया है, आप देखना चाहिए मूवी। हम आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि अगर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इशू है तो लोग ज्यादातर छुपाते हैं, लेकिन आप मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि जो आपको हेल्थ के इशू हुए वो आप दुनिया को दिखा रहे हो कि हम ये कर सकते हैं। देखिए, कोई मैंने सुना था बचपन से आके कि आप डॉक्टर को कुछ नहीं छुपाना चाहिए जी। और एक चीजें है, लाइक मूवी मेकिंग इज ए इंटेलेक्चुअल बिजनेस, ये दिखता नहीं है, लेकिन बिना दिखा के ये बिकता भी नहीं है। और जब भगवान आपको एक डोर बंद करता है तो बहुत सारे विंडो खोल देता है। तो हमने लाइक ये सोच के इसको मूवी बनाया कि लाइक जितने भी चैलेंजेस है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, दैट इज आई एम टेकिंग इट एज ए पॉजिटिव। आज हम बैठ के ये मंच पर इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइक लोग छुपाते हैं कि आप लेकिन दिखाते हो जी। दिखाने से ही सोल्यूशन मिलता है, और वो एक आपके लिए एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आता है, भगवान भी आपके साथ देता है और वो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। आपने सुना होगा कुछ साल पहले, सॉरी 1 साल पहले अराउंड, एक लड़की का दोनों पैर कट हो गया एक्सीडेंट में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, और उसने ठान लिया कि लाइक मैं ओलंपिक में जाएगा। अच्छा। और उसमें ये भी सोचा भगवान मुझे जिंदा रखे ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो लाइक दैट एक्चुअली यू नो व्हेन देयर इज ए हडल देयर इज ए अपॉर्चुनिटी। अच्छा। जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपॉर्चुनिटी साथ में साथ देता है भगवान। तो मैं वही पॉजिटिव सोच के ही ये मूवी को बनाया जी। मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं। उपेंद्र लिमये सर है, मानसी नाइक है, और भी बहुत सारे तगड़ी स्टार कास्ट है आपके पास। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उपेंद्र लिमये सर को भी सब जानते हैं, मानसी नाइक जी को भी सब जानते हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जब हमने उपेंद्र सर को कांटेक्ट किया तभी उपेंद्र सर का एनिमल बहुत हिट हो गया था। फिर उपेंद्र सर तो आप जानते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम चांदनी वार, स्टार्टिंग फ्रॉम और एक ट्रैफिक सिग्नल, बहुत सारे हिट मूवी दिए हैं और बहुत सारे मूवी में उन्होंने काम किए हैं। तो उनको जब हमने कांटेक्ट किया, उनका डेट नहीं था, फिर भी हमने वेट किया कि हमारा इनको ही लेना है, क्योंकि हमारा डायरेक्टर भी बोले कि उपेंद्र सर को ही लेना है। तो थैंक्स टू प्रशांत जो एसोसिएट डायरेक्टर है, उन्होंने ये सब कोऑर्डिनेट किया, और जेम्स दा भी उसके साथ थे जो हमारा डायरेक्टर है। तो वहाँ दोनों ने मुझे बोले कि लाइक उपेंद्र सर इसमें ये पर्टिकुलर
नेगेटिव कैरेक्टर के लिए पूरा फिट बैठते हैं और उनको लेना चाहिए। देखिए मूवी जब बनता है ना वो 100 इयर्स के लिए बनता है जी। और सारे मेहनत करने के बाद अगर मूवी अच्छा नहीं हुआ तो आपका सारा मेहनत गया उसमें, आपका मेहनत भी गया, आपका पैसा भी गया। तो एक थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन एक अच्छा अगर आर्टिस्ट को आप लेते हैं आपका मूवी में तो आपका मूवी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये सोच के ही हमने उपेंद्र सर को लिया। मानसी मैडम जो बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं क्या करना चाहिए उनको, तो इसी के हिसाब से उनका एक सीन मैंने देखा था, वो सीन में मैं उनका फैन बन गया। वो एक ही सीन में इतना अच्छा से परफॉर्मेंस दिए। बाकी ऋतुराज, संदीप गायकवाड़, देन हमारा अरुण नालावड़े जो कि ऑस्कर उनको मिला है, फिर यतिन करियकर, तो वो सब जो यतिन करियकर जो कि इतने सालों से वो जी जी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो सारे पैडिंग हमने दिग्गज कलाकार को ही लिया है जो कि मराठी इंडस्ट्री में ऑल्सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। जी जी। साथ में क्योंकि मैं स्टोरी लिखा है, मैंने सब किया, तो मुझे परफॉर्मेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेट में सब लोग मुझे बोलते थे कि वन टेक ओके आर्टिस्ट। उसका रीजन ये है कि मैंने खुद लिखा है तो मुझे पता है कहाँ कैसे परफॉर्म करना है जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छा पैडिंग को लेंगे तो मूवी अच्छा बनेगा, तो दिल से हमने सबको हायर किया है। अभी आपने जिन भी सारे दिग्गज कलाकारों के नाम लिए उनसे आपको क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है कि सेट के ऊपर मैंने देखा है उपेंद्र सर चाहे धूप हो कुछ भी हो आराम से बैठते हैं, किसी ज्यादा बात नहीं करना, शॉट लगाया तो फटाफट शॉट देते हैं, फिर फटाफट शॉट देके खत्म होने के बाद पैकअप करते हैं खुद बोलते कि ऐसा हमारा शॉट खत्म इमीडिएटली, ही इज नॉट वेस्टिंग द टाइम। तो पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें मैंने उपेंद्र सर से सीखा जी। हमारा उसमें और एक है कमलेश सावंत सर जो कि हमने कल उनका घर पे गया था। तो कमलेश सर जो है ना एक सेकंड में अपना जो एक्टिंग का जो स्टाइल है बदल देते हैं जी। एक सेकंड में। अभी हम बोलेंगे कि सर आपको ये चीजें ये करना है तो एक सेकंड में फटाफट पकड़ लेते हैं और उसको इम्प्रोवाइजिंग करना इतना स्टाइल में वो ले लेते हैं मूवी का या कोई जो पर्टिकुलर रोल का इतना बढ़िया से बेहतरीन से पोर्ट्रेट करते हैं दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। अच्छा। कि उनका स्क्रीन प्ले अलग रहेगा लेकिन वो स्क्रीन प्ले को बहुत ऊपर ले लेते हैं, दैट इज देयर। देन मानसी मैडम बहुत ही वो तो ऑलराउंडर है, यू कैन से लाइक आप कुछ भी उनको काम दो फटाक से वो और बहुत दिल से करते हैं। अच्छा। बाकी सब और बोलने के क्या है, बाकी सब लोग तो अच्छे ही काम परफॉर्मेंस दिए हैं और सबसे सीखना पड़ता है। आज एक बच्चे से भी आप सीखोगे और एक बूढ़े से भी सीखोगे, किसी भी लाइक आप खुद सब कुछ नहीं हो, नथिंग इज फेयर इन एलोन, यू हैव टू, आपको सबको लेके जाना है। तो सबसे मैंने सीखा है और सबको मैंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है जी। और एक चर्चा हो रही है बहुत सारे आपके बारे में कि आप एक नॉन महाराष्ट्रियन होके भी आपने मराठी में मूवी बनाया और वो भी इतना अच्छे तरीके से लोगों का भी रिस्पांस मिल रहा है। तो ये आप लैंग्वेज का जो भी अभी चल रहा है मसला, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि आप एक कलाकार हो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज बताऊं, प्यार और कलाकार ये दोनों के लिए लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है। क्योंकि एक कलाकार वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, अगर डायरेक्टर बोले कि सर ये आपका काम है, चाहे लैंग्वेज थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजिंग नहीं हो सकता लेकिन जो परफॉर्मेंस देना चाहिए एक कलाकार के लिए वो दे सकता है, चाहे कुछ भी लैंग्वेज हो। अभी कल ही बोल रहे थे अपना कमलेश सर कि उनको एक पंजाबी मूवी में, हरियाणी मूवी में काम करना पड़ा और वो एक दिन में हरियाणी बोली सीख गए और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करने लगे। क्योंकि कलाकार का सोच, बोलने का तरीका, उनका जो माइंड में चलता रहता है वो नॉर्मल आम आदमी से थोड़ा अलग है, इसलिए वो कलाकार है। और ये कलाकार को इजी हो जाता है हर चीज को अडॉप्ट करना। तो वो अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो मेरे में है। मैं आप मुझे कोई भी जगह में छोड़ दो, मैं उधर क्या उसका जो हाल चाल हर चीज को मैं इमीडिएटली अडॉप्ट कर देता हूँ। अगर मैं आज यूपी चला जाऊंगा तो मैं यूपी का बोली, यूपी का भाषा के ऊपर बोलना शुरू कर लूंगा। अच्छा। तो ये कलाकार के लिए एक इजी होता है क्योंकि भगवान ने उनको दिया है ये चीजें। तो डेफिनेटली लैंग्वेज आज एक चैलेंजेस था, इसलिए तो मैंने प्रॉम्प्टिंग वगैरह सब लिया, बट उतना चैलेंजेस नहीं है क्योंकि कलाकार और प्यार को कोई भी रोक नहीं सकता एक दूसरे से अगर शेअरिंग करने के लिए उसका। आता मराठीत तुम्ही बोलताय असं तुम्ही सांगितलं, मराठीत बोलताना कसं वाटतंय? मराठीतच उत्तर द्या याचं। माझा नाव जीत गजानन ठाकरे, जनीचा मित्र, ये एक डायलॉग था हमारा।
बाकी मराठी में कोशिश करूंगा तो पूरा बोल दूंगा, लेकिन अच्छा। उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब सा लगेगा। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थोड़ा होगा। मराठी मराठी का difficult है। प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो क्योंकि मैं कंप्लीटली इधर अभी मैं अगर 2 साल रुक जाऊंगा, 1 साल रुक जाऊंगा तो कंप्लीटली उसमें वो सब क्लैरिटी आ जाएगा। जी, बट आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू मुंबई। ओके। मुंबई में अभी उलो में अपना घर भाड़े पे है, बट आई एम प्लानिंग टू टेक ए फ्लैट इन मुंबई and planning to because Mumbai is my second home right now, but a little lower side. But after release of this movie, I'm planning to shift to Mumbai. जी, उसके 2 साल के बाद मैं मराठी बोलने लगूंगा। जी। ये शूट कहाँ कहाँ पर हुआ है? ये शूट लोकेशन का सारे क्या अच्छा बढ़िया महाराष्ट्र, है? सारे महाराष्ट्र घूम घूम के अलग अलग स्पॉट जाके हमने शूटिंग किया है, जी, क्योंकि जितने भी इंडिया में जगह है सबसे कॉस्टली है महाराष्ट्र, बॉम्बे, स्पेशली बॉम्बे। जी, बॉम्बे में आप हर चीज सब्जी पाव के भाव में दिया जाता है, क्योंकि ये चीजें और कोई भी जगह में नहीं है। हर जगह में किलो के हिसाब दिया जाता है, इधर सब्जी पाव के हिसाब दिया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा कॉस्टली है। इसी तरह इसमें आप देखेंगे बॉम्बे में लोकेशन का खर्चा बहुत हाई है। आप अगर दूसरा हमारा स्टेट के बारे में मैं बोलूं, अगर उड़ीसा में आप कोई मूवी शूटिंग करना चाहते हैं, लोकेशन का खर्चा नहीं पड़ता है। अगर आप कोई बंगलो लेते हैं तो अलग बात है, या कोई सेट लेते हैं तो अलग बात है। कहीं भी आप शूटिंग करो उतना खर्चा देना नहीं पड़ता है। कहीं आपको इधर भी जाओ, कुछ भी करो, एक ड्रोन अगर घुमाएंगे तो उसके लिए 25,000 अलग दो, लोकेशन का अलग दो, फिर ड्रोन का अलग एक परमिशन देना पड़ता है। फिर भी हमने खर्चा करके पूरा महाराष्ट्र में, स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे, देन इगतपुरी, गोटी, फिल्म सिटी, देन मडाईलैंड, देन बॉम्बे का हर गली, हर जगह, उत्तन और डोंगरी, नासिक, ये हर जगह में हमने शूटिंग किया है। अच्छा, क्योंकि जैसे एक स्क्रीन प्ले चाहिए, जैसे जो जो जगह शूट करेगा, अभी हमारा विलेन का एंट्री है तो उसके लिए थोड़ा अबंडन एरिया होना चाहिए। तो वो अबंडन एरिया कहाँ मिलेगा? तो हमने अबंडन एरिया ढूंढ के, उत्तम के साइड में एक अबंडन एरिया जो कि बहुत ये लाइक क्या बोलते हैं, समथिंग काइंड ऑफ एक टूटा फूटा एरिया होना चाहिए। अच्छा, तो उस एरिया में शूटिंग मतलब एक गुंडे का एक जगह होना चाहिए। अच्छा, एक अड्डा, उसी टाइप का अड्डा ढूंढ के हमने क्रिएट करवाया वो चीज। जी। अब अभी मूवी आपका 13 तारीख को रिलीज हो रहा है, दर्शकों ने क्यों देखना चाहिए मूवी? क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि हमारा मूवी में सब कुछ है जो दर्शकों को चाहिए। जी, जैसे आपने बॉलीवुड में एक डायलॉग सुना होगा, लाइक दर्शक चाहता है कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। हमारा मूवी में सब कुछ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इट विल बी ए रिवोल्यूशन, इट विल बी ए लाइक डिफरेंट टेस्ट टू द मराठी पीपुल। क्योंकि आप भी क्या कहा, मराठी का जितने भी मूवी मैंने देखा अभी तक, वो ज्यादा नॉर्मली एक सेंटिमेंटल बेस्ड होता है और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, अभी मैंने बढ़िया सा एक मूवी देखा, क्रांति ज्योति। अच्छा, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो टेस्ट से, लेकिन आपको थोड़ा ये अलग टेस्ट मिलेगा, थोड़ा टेस्ट चेंज होता है। आप हमेशा अगर बड़ा पाव खाते हो, हमेशा वड़ा पाव खाते हो, कभी आप अगर दूसरा कुछ एक चीजें खाओगे तो आपको लगा ये भी है, हमको नहीं पता है। जब तक आप एक अलग चीजें नहीं मिलता है तब तक आप पता नहीं कि वो चीजें है। जैसे हमने अभी तक जापान नहीं देखा है, लेकिन जापान है या नहीं है ना, तो इसी तरह आपने अभी दूसरा टेस्ट नहीं देखा है, ये टेस्ट देखेंगे ना, क्योंकि ये मेरा दिल का चीजें मैं बोल रहा हूँ। ये मूवी में आपको अलग ही डिफरेंट टेस्ट। अरे वाह, दिस सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। इसका सॉन्ग तो मराठी में आया नहीं अभी तक, तो आपको एक अलग सा फील देगा ये सॉन्ग। देन लोगों का जो काम किए हैं जो आर्टिस्ट वगैरह, वो भी दैट विल आल्सो गोइंग टू गिव वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड स्टोरी भी वेरी यूनिक। आपको हमारा ये स्टोरी पूरा ओरिजिनल एंड यूनिक स्टोरी मिलेगा। जी, धन्यवाद, बहुत सो नाइस, थँक्यू। तर हे होते सुरेन महापात्रा, मूळ ते ओरिसाचे आहेत, मात्र त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये येऊन एक मराठी मूवी बनवलेला आहे आणि एक नवीन प्रयोग या मूवीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। येत्या 13 फेब्रुवारीला हा सिनेमा आपल्या जवळच्या थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही सर्वांनी पहा, असं आम्ही आवाहन करतो। तसेच थांबूयात, धन्यवाद।